हमें कुछ ना कुछ करते रहने के लिए, हमें कुछ ना कुछ सोचते रहने के लिए विवश करते रहते हैं। वक्त ही नहीं मिलता कि आप अपने बारे में सोचें, टाइम ही नहीं मिलता कि हम कभी अपनी आत्मा को, अपनी रूह को, अपनी सोल को कभी 2 घड़ी आराम से बैठ के सहलाएं। कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, कभी रात, कभी हमारी जरूरतें, कभी मौसम, कभी भौगोलिक सामाजिक हमारी मान्यताएं, आवश्यकताएं, कहीं ना कहीं आदमी इसमें इन्वॉल्व रहता है। चाहे आप कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, कितने भी सशक्त हो, कितना भी धन दौलत कमा लें, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपने आप को इन सब से अलग हटा के, इन सब से दूर करके एक संतुलित जीवन जिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव सबको भुगतने पड़ते हैं। मैं भी, आप भी, सब। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, लेकिन हम होंगे या नहीं होंगे ये नहीं मालूम। हो सकता है कि आपको समय की वैल्यू ना हो, लेकिन समय की नजर में आपकी वैल्यू है। अगर आपने समय की नजर में अपनी वैल्यू को घटा दिया, अपनी कीमत कम कर दी, तो उसे जहां मौका मिलेगा वो आपको ठीक कर देगा, वो आपको सीधा कर देगा। वो आपके सामने इस रूप में आके खड़ा होगा कि आपको अपने आप को प्रूव करने में, सिद्ध करने में सफलता और असफलता दोनों मिल सकती है। इसलिए समय की नजाकत, समय की खूबसूरती, समय के बदलते रूप, समय की गहराई और हमारा किन किन चीजों से जुड़ाव है, कौन कौन सी चीजें जो हमारे साथ रहती हैं, हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, उनको महत्व देना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ उसने बुरा किया। हो सकता है कुछ लोग आपके साथ बुरे जुड़ गए हो, कुछ आपके साथ अच्छे जुड़ गए हो, लेकिन जिंदगी है। आप छलनी में पानी की तरह जिंदगी को नहीं छान सकते। कई रोड़े, कई पत्थर, कई कंकड़ वो आपके साथ चलते रहेंगे, आपकी सारी छलियां टूट जाएंगी, आपके सारे सेंसर बोर्ड खत्म हो जाएंगे, आपकी सारी मान्यताएं नए रूप में आने लगेंगी। क्योंकि हम अपने नजरिए से किसी चीज को देखते हैं और दूसरा आदमी दूसरे नजरिए से उसे देखता है, तीसरा किसी और से, और जिसने बनाया वो किसी और नजरिए से देखता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोग एक ही नजरिए से किसी चीज को देखें, किसी चीज को महसूस करें? मेरे लिए बहुत कीमत है इस खुले आसमान के नीचे बैठ के बात करने की, सोचने की, अपने आत्मा को परिष्कृत करने के लिए, मैं ठीक करने के लिए, अपने 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 रास्तों को सजाने संवारने के लिए, अपने कैनवास, अपनी कविताओं, अपने विचारों को, अपने मूर्ति और फोटोग्राफी और लेखन को तराशने और संवारने के लिए, ये सब दुनियादारी को छोड़ के यहाँ बैठा हुआ। बहुत सुकून के लम्हे हैं मेरे पास भी, मगर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुकून नहीं मिल सकता कि इतनी दूर आके पहाड़ की चोटी पे बैठ के हिमालय के सामने, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के सामने मैं खुद से बातें करूं। मेरे लिए बहुत महत्व रखता है और यही मेरी जिंदगी का सच है। सुकून के 2 लम्हे आपको जहां मिल जाए,
उनको चुराइए, अपने दिल से लगा के रखिए छुपा के। जिंदगी के सफर में कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ बनाने पड़ते हैं, कुछ निभाना पड़ता है। कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ अड़ोसी पड़ोसी, और कुछ वो जो जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाला पोसा। हम अपने रिश्तों से कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उन्हें व्यवहार में लाते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, कैसे हम उन्हें अपने दिल से जोड़ते हैं, ये आपके संस्कार हैं। और इन संस्कारों के सहारे आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आप उसी बात पे रो सकते हो, उसी बात पे हंस सकते हैं। बस यूं ही है कि जिंदगी कभी अच्छी हो, कभी खराब हो। हमारे रिश्ते कभी अच्छे होते हैं, कभी खराब होते हैं। क्योंकि इसका मतलब है हम अपने रिश्तों की पॉइंट करें, हम अपने रिश्तों को ना चाहें। रिश्ते हमारे जीवन यापन की विधि को, जीवन यापन की समस्याओं को, जीवन यापन के वातावरण को सुधारते हैं, इसमें हमारी मदद करते हैं। अगर वो मदद ना करें तो सच्चे रिश्ते नहीं। खुद को संभालना, खुद के रिश्तों को संभालना, ये हमारे संस्कार, ये हमारी परंपरागत, हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा दी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए, ठीक रास्ते पे चलने के लिए वक्त सहारा देते हैं। जिंदगी कोई एक पल का खेल नहीं है कि आज आए ये शरीर के पर्दे की तरह पीछे के बाद अपन बदल जाएगा। बहुत कुछ करना पड़ता है, कच्चे दिल से इंसानों से जुड़ना पड़ता है। छल कपट प्रपंच धोखेबाजी पूरी दिन चलती है, याद रखना। आखिरकार अपने अंदर झांकने का कुछ तो तरीका है, तो ये तरीका है अपने आसपास के, अपने से जुड़े हुए लोगों के रिश्तों को खुशहाल बनाना, उन रिश्तों के साथ खुशहाली के साथ चलना। मुझे लगता है कि जिंदगी एक खेल नहीं है, बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसली अपने आप को परिष्कृत, अपने आप को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाने का नाम है। पवन के बहुत से मार्ग हैं, ठीक से चलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने अंदर देखिए, आप अपने अंदर समझिए, आप अपने अंदर आंखें गड़ा के देखिए कि कहाँ कहाँ देख रही है, कहाँ करती है। अगर आज है तो कल ना, कल है तो परसों नहीं। आप नहीं देखते तो अपने रिश्ते को देखते। रोटी खाना पीना, वक्त गुजारना, इन सब के अलावा भी जिंदगी अगर कोई है वो आपके रिश्ते हैं। आपके रिश्ते आपकी महक है, आपकी जिंदगी की खुशबू है, आपके रिश्ते आपकी जिंदगी की विकास। आपको महसूस करते हैं, दूसरों को महसूस करते हैं, जिंदगी आपकी है। शरीर के साथ रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ रहते हैं, उससे बातें करते हैं, मेरे साथ उठते बैठते खाते पीछे, आपको नहीं दिखते क्योंकि मेरा उनसे रिश्ता है, मैं उस रिश्ते की कदर करता हूँ। आपके साथ भी रिश्ता होगा लेकिन आप नहीं कदर करते। आप सोचते हैं कि जिंदगी ऐसी चल जाएगी, ऐसी बीत जाएगी, ऐसे हो जाएगा। उन रिश्तों की कदर करना, उन रिश्तों को समझना, उन रिश्तों को पढ़ना, उन रिश्तों में जिंदा रहना, उन रिश्तों को पहन के जिंदगी में सड़क पे समझ के चलना, तो ये सब सोचते और ये जिंदगी में सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाता। कदम दर कदम, क्षण प्रति क्षण आपको अपने आप को परिष्कृत करना पड़ता है, आपको अपने आप को
संभालना पड़ता है, एक एक कदम संभाल के चलना पड़ता है, उसे याद करके। अगर आपका मन, आपकी आत्मा, आपके विचार परम पिता परमेश्वर को स्वीकार है, उनसे आज्ञा आप लीजिए और अपने कदम उसी तरह बढ़ाइए जिधर मन को शांति मिले। मैंने अक्सर ये देखा है कि जिंदगी कहीं जाके रुक जाती है। जहाँ हम चाहते हैं कि तेज चले, जहाँ चाहते हैं भागे, क्योंकि ऊपर वाला डोरी अपने हाथ में रखता है। हम कुछ भी कर लें, होगा वही जो वो करेगा। हमारे प्रयास, हमारी मेहनत उसको थोड़ा आगे ले जा सकते हैं। भगवान के सोचने का तरीका, भगवान के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने इसको चाहा, ये हमें क्यों नहीं मिला। लेकिन और भी लोग हैं जो चाहते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसी को चाहते हैं। हो सकता है वो हमसे ज्यादा चाहते हैं, हो सकता है उनकी तपस्या हमसे ज्यादा हो, जीवन के प्रति उनका समर्पण हमसे ज्यादा हो। हमें लगता है कि हमारा समर्पण बहुत ज्यादा है, लेकिन जिंदगी है, उसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन और लोग और भी आगे बढ़े हुए हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमारा सच नहीं है, भगवान ने हमारा जो भाग्य में लिखा था उसे बदल दिया। उन लोगों को भी तो तपस्या का फल मिलेगा जो लोग हमसे पहले से मेहनत करते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे प्रयास में जुटे हैं, हमारे साथ हमारी पूरी शक्ति के साथ जो भी कुछ न्याय भगवान करता है, तो ठीक मैं समझता हूँ परिस्थितियों को देखते हुए, समय को देखते हुए भगवान से अच्छा देना कोई नहीं दे सकता। मैं बात कर रहा था उस शख्स की जो मुझे चौराहे तिराहे पे, सड़क पे, मॉल में घूमते हुए, जंगलों में, खेतों में, पहाड़ों में, नदी तालाब में, हर जगह मिल जाता है और कहता है मुझसे, साथ चल, चल यार साथ चल, यहाँ क्यों बैठा हुआ है, क्या है तेरा यहाँ पे। हालात कुछ ऐसे होते हैं कि मैं जिंदगी में फंसा होता हूँ, जिंदगी के माया मोह में फंसा होता हूँ। जीवन के बहुत सारे रूप हमें ऐसे लगते हैं, यही सच है, यही सत्य है, मगर और भी कुछ सच है जो हमें दिखलाई पड़ रहा है। उससे दिया गया इस अनंत दुनिया में, अनंत ईश्वर के रूपों में बहुत सारे सत्य छुपे हैं जहां हम नहीं पहुंच सकते। हम अपने भ्रम में जिंदा है कि हमें सब कुछ पता है। हमें लगता है कि जिंदगी हमारे में पूर्ण है, और भी तो कहीं पूर्ण है। ये जो सत्ता है भगवान की, ये जो फैला हुआ विश्व है, जगत है, ये ब्रह्मा की जो संरचना है, वो भी तो सत्य है। हम सारी सत्य के परतों को नहीं बांट सकते, या हम बहुत सत्य के परतों के अंदर नहीं घुस सकते। जिंदगी इसी तरह चलती है।